पाठ 7। बर्तन तो मर गए। केरल के किसी गांव में रमानाथन नाम का एक आदमी रहता था। वह बड़ा भला और मिलनसार था। लोग उसके अच्छे स्वभाव की प्रशंसा करते थे। उसने अपनी बुद्धि से गांव वालों की अनेक समस्याओं का समाधान किया था, इसलिए लोग उसका आदर भी करते थे। वह धनी नहीं था, लेकिन जरूरत पड़ने पर खुशी खुशी सभी की मदद किया करता था। फिजूल खर्ची से उसे नफरत थी, इसलिए बहुत से लोग उसे कंजूस मानते थे। एक बार गांव के कुछ मनचले युवकों ने रमानाथन को घेर लिया कि दावत दो। दावत किस प्रयोजन में हो, यह कुछ तय नहीं था। रमानाथन ने ना तो कभी अपना जन्मदिन मनाया था, ना कभी अपने बच्चों का। उसे बच्चों का जन्मदिन तो याद भी नहीं था, लेकिन उनको तो दावत से और रमानाथन के पैसे खर्च करवाने से मतलब था। गांव के कुछ और लोग भी उन मंचलों के साथ मिल गए, तो रमानाथन मजबूर हो गया। कुछ देर विचार करके उसने घोषणा की कि अगली पूर्णिमा को उसका जन्मदिन है। उस दिन वह सबको दावत देगा। लोग दावत का इंतजार कर रहे थे। रमानाथन ने ढेर सारे चावल, सब्जियां, फल और मिठाइयां खरीदी। उसने 2 खाना पकाने वाले कारीगरों को भी पक्का कर लिया। दावत से एक दिन पहले उसने बताया कि उसके पास खाना पकाने के बड़े बर्तन तो है ही नहीं। दावत का इंतजार कर रहे लोगों ने सुझाव दिया कि बर्तन गांव वालों से मांग लिए जाएं, लेकिन जिन लोगों से बर्तन मांगे जाएं, उन्हें भी दावत पर बुलाया जाए। रमानाथन ने उनका कहा माना। इस तरह उसका काफी पैसा खर्च हो गया। लोग दावत खाकर चले गए। कुछ दिन बीत गए। गांव वालों ने रमानाथन से अपने बर्तन लौटाने के लिए कहा, तो उसने कहा कि वह जल्दी ही उन सबके बर्तन लौटा देगा। अगले सप्ताह रमानाथन सबके बर्तन वापस करने गया। उसने हर बड़े बर्तन के साथ बिल्कुल वैसा ही एक छोटा बर्तन भी लौटाया। गांव वालों ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो रमानाथन संकोच में पड़कर बोला, कैसे कहूं क्या हुआ। मैंने ये सब बर्तन अपने तहखाने में रख दिए थे। उस तहखाने में कोई जादुई शक्ति है। जो भी चीज वहां रखी जाती है वह जीवित हो उठती है। एक दिन मैं तहखाने में गया तो सब बर्तनों को खुशी से नाचते गाते पाया। उनके आनंद में बाधा ना डालते हुए मैं दरवाजा बंद करके लौट आया। इसी कारण बर्तन लौटाने में देर हो गई। रमानाथन की बात सुनकर गांव वालों को हैरानी हुई। रमानाथन ने आगे बताया, फिर एक दिन जब मैं तहखाने से बर्तन लेने गया तो देखा कि बर्तनों के बच्चे पैदा हो गए हैं। मैंने सोचा कि 2-4 दिन और ठहर जाऊं ताकि बर्तनों के बच्चे संभालने लायक हो जाएं। तो अब आप अपने बर्तन भी संभालिए और उनके बच्चों को भी। कायदे से बर्तन आपके हैं तो बर्तनों के बच्चे भी आपके ही हुए। लोग दावत पाकर तो खुश थे ही, अपने बर्तनों के साथ एक एक बर्तन और पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। मनचले शेखी बघारने लगे कि उन्होंने रमानाथन को उल्लू बनाकर दावत भी ले ली और बर्तन भी मिल गए। 2 महीने बीत गए। रमानाथन ने घोषणा की कि वह अपने पिता की पुण्यतिथि पर बड़ा भोज करने जा रहा है। उसने पूरे गांव को निमंत्रित किया। रमानाथन की दावत का निमंत्रण पाकर वे लोग बड़े खुश हुए। जिन्हें पिछली बार अपने बड़े बर्तनों के साथ छोटे बर्तन मिले थे, वे पहले से भी अधिक बर्तन रमानाथन के घर पहुंचा गए। रमानाथन के पास आवश्यकता से भी अधिक बर्तन जमा हो गए। इस बार भोज का आयोजन शानदार रहा। लोगों ने रमानाथन की बड़ी प्रशंसा की। जिन लोगों ने रमानाथन को बर्तन दिए थे, वे दावत का आनंद लेकर जाते समय उसे कहते गए कि वह उनके बर्तन लौटाने की जल्दी ना करे। रमानाथन ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। दावत से अगले दिन रमानाथन ने सब बर्तनों को अपनी नाव में भरा और चुपचाप शहर चल दिया। वहां उसने सब बर्तन अच्छे दामों पर बेच दिए। अपनी जेब भरकर वह घर लौट आया। दावत समाप्त हुए महीने से भी ज्यादा समय बीत गया। लोग सोचते रहे कि रमानाथन उनके बर्तन और बर्तनों के बच्चे लेकर आज नहीं तो कल आ जाएगा, पर रमानाथन को तो जैसे कुछ याद ही नहीं था। जब लोगों ने खुद ही अपने बर्तन मांगे तो रमानाथन बोला, कैसे कहूं क्या हुआ। बर्तन तो मेरे पास नहीं है।
अरे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लोग गुस्से से बोले। हमने तुम्हें दावत के लिए अपने बर्तन दिए थे, अब तुम उन्हें लौटाने से इनकार कर रहे हो। यह कहाँ का कायदा है? रमानाथन बड़े शांत भाव से बोला। भाई चिल्लाओ मत, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। हम कुछ नहीं जानते, तुमने हमारे बर्तन उधार लिए थे, अब लौटाओ। एक आदमी गुस्से से बोला। देखो भाई, मैंने यह तो नहीं कहा ना कि मैंने तुम्हारे बर्तन नहीं लिए हैं। बात यह है कि मैंने बर्तन अपने घर के तहखाने में रखे थे और अब वे वहां नहीं हैं। तो हमारे बर्तन कहाँ हैं? लोग चिल्लाए। मुझे नहीं मालूम। रमानाथन ने कहा। लोगों को लगा कि रमानाथन उन्हें उल्लू बना रहा है, वह उनके बर्तन वापस नहीं करना चाहता। आपस में सलाह करके उन लोगों ने रमानाथन के खिलाफ मुखिया से शिकायत की। मुखिया ने पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। रमानाथन को पंचायत में पेश होने का हुक्म मिला। रमानाथन शांत रहा। निश्चित समय पर पंचायत इकट्ठी हुई। रमानाथन पंचायत में हाजिर हो गया। गांव वालों ने तुम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। मुखिया ने रमानाथन को बताया। मैंने गांव वालों की बात सुनी है। तुमने उनके बर्तन लिए हैं, इसलिए तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि इन सबके बर्तन लौटा दो। रमानाथन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। मुखिया जी, मैं बेकसूर हूं। मेरे तहखाने में कोई जादुई शक्ति है जिससे वहां रखी हर चीज जीवित हो उठती है। एक बार मैंने बहुत से बर्तन वहां रखे तो उनके बच्चे पैदा हो गए। मैंने इन सब लोगों को उनके बड़े बर्तन के साथ उनके बच्चे भी लौटाए थे। बोलो भाइयों, लौटाए थे या नहीं? दावा करने वालों ने स्वीकार किया कि रमानाथन ने उन्हें उनके बर्तनों के साथ उनके बच्चे भी लौटाए थे। और आप सबने उन्हें खुशी खुशी रख भी लिया था? मुखिया ने पूछा। हाँ। सबने कहा। इसके सिवा उनके पास कोई चारा भी न था। तो श्रीमान जी, बात यह है कि जब दूसरी बार मैंने बर्तन वहां रखे तो एक दुर्घटना हो गई। मैंने देखा कि सब बर्तनों की मृत्यु हो गई है। उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा है। ऐसा होता है क्या? मुखिया और सभी पंचों ने हैरानी से पूछा। हाँ श्रीमान। अब यदि जन्म है तो मृत्यु भी तो है ना? सारे गांव वाले रमानाथन की बात का कोई जवाब न दे सके। मजबूरी में पंचायत ने मुकदमा खारिज कर दिया।